लंबी बहू की कहानी। सुमन बहन का एक बेटा फौज में था। लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा। उसकी शादी होती है रोशनी से। रोशनी की हाइट भी इतनी थी कि गांव वाले देख के हैरान रह जाते हैं। वो जहाँ भी जाती थी लोग उसकी लंबाई देखकर आश्चर्य करते। एक दिन रोशनी पानी भरने के लिए गांव के एक कुएं पे जाती है। वहाँ सभी औरतें उसे घूर घूर कर देखने लगती हैं। हे भगवान, इतनी लंबी भी कोई औरत होती है क्या? नहीं बहन, हमने तो नहीं देखी इतनी लंबी औरत। कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं? इतनी लंबी तो चुड़ैल ही होती हैं। तभी उनमें से एक औरत कहती है, अरे जरा अपने पैर तो दिखा, कहीं उल्टे तो नहीं है ना? रोशनी ये सब बातें सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है और रोने लगती है। तभी उसका पति उसके पास आता है और कहता है, अरे रोशनी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? अरे कुछ नहीं, यहाँ पर सब मेरी लंबाई का मजाक उड़ाते हैं और लोग मुझे चुड़ैल कहकर पुकार रहे थे। क्या मैं आपको चुड़ैल लगती हूँ? अरे कौन तुम्हें चुड़ैल बोल रहा है? बताओ मुझे। मैं लंबा हूँ तो मेरी बीवी भी तो लंबी ही होगी ना। और एक बात समझो, वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते हैं। वो लोग असल में तुमसे जलते हैं क्योंकि वो तुम्हारी तरह लंबे नहीं हैं। रोशनी का पति उसको समझाकर चला जाता है। रोशनी भी थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है, लेकिन वो कहीं आने जाने से परहेज करने लगी थी। एक दिन रोशनी की सास उससे कहती है, अरे रोशनी बेटा, जरा तैयार हो जा, आज काली के घर कीर्तन है और खाना भी वहीं खाना है। नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप चली जाइए। रोशनी के मना करने से उसकी सास अकेले ही कीर्तन में चली जाती हैं। एक दिन फिर सास रोशनी से कहती हैं, बेटा आज घर में पूजा रख लेती हूँ। तेरे आने के बाद गांव वालों ने तुझे अच्छे से देखा भी नहीं है और मैंने तुझे मिलवाया भी नहीं है। कुछ अच्छा सा खाने को बना लेना और गांव की औरतों को प्रसाद भी बांट देंगे। सास की ये बातें सुनकर रोशनी बहुत परेशान हो जाती है, पर वो बेचारी करती भी क्या। वो खाने में ढेर सारे फल काट कर रखती है और हलवा बना लेती है। गांव की कई औरतें सुमन के बुलावे पर उसके घर आती हैं, लेकिन जैसे ही रोशनी उनके सामने आती है वो सभी हंसने लगती हैं। अरे सुमन बहन, ये क्या बहू है या ताड़ का पेड़? इतनी लंबी, ये साड़ी कैसे पहन लेती है? और बात सुनो, तुम्हारे नाप की साड़ी भी आती है क्या? इतनी भी लंबाई किस काम की? वो सभी रोशनी का मजाक उड़ाने लगती हैं, जिससे निराश होकर और दुखी होकर रोशनी अपने कमरे में चली जाती। रोशनी के जाने के बाद सभी औरतें अपने अपने घर को चली जाती हैं। तभी गांव की एक बूढ़ी मौसी सुमन से कहती हैं, देख सुमन, पूरे गांव में इतनी लंबी बहू किसी की नहीं है, और फायदा भी क्या इतनी लंबी लड़की का। वो कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सुमन सबकी बात सुनती है और सबके चले जाने के बाद रोशनी को अपने पास बुलाती है। रोशनी बेटा, मैं आज समझ गई कि तू कहीं भी जाने से क्यों कतराती थी, लेकिन बेटा तू परेशान मत हो। अब मेरा बेटा लंबा है तो मैं चाहती थी कि मेरी बहू भी लंबी हो। तू घर के काम मन लगा कर किया कर, लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेते हैं बेटा। एक दिन गांव में हाहाकार मच जाता है। बूढ़ी मौसी के पोते को बंदर उठाकर छत पर ले जाता है और वहीं छोड़ देता है। बेचारा बच्चा एक ऐसी जगह अटका होता है जहां लोगों का हाथ भी नहीं पहुंच पाता। बूढ़ी मौसी बच्चे को देखकर
बहुत रोती है। इतने में सुमन अपनी लंबी बहू रोशनी के साथ आती है। अरे मौसी, घबराओ मत, मैं अभी बच्चे को नीचे उतार देती हूँ। इतना कहकर रोशनी अपने लंबे हाथों से बच्चे को छत से नीचे उतार देती है और मौसी को दे देती है। और ये सब देखकर वहाँ खड़ी हुई सारी औरतें अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती हैं।